हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। यह परिवर्तन जो है इसे बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह परिवर्तन अब धनु राशि में होने जा रहा है। और आप अक्सर जानते हैं कि जब धनु राशि में सूर्य का परिवर्तन होता है उस समय सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और सूर्य या अन्य ग्रह, खासकर सूर्य का ये प्रभाव यहाँ पर उतना श्रेष्ठ नहीं देखने को मिलता। आप जानते ही होंगे कि ये धनु राशि में जो कि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है और इसमें कोई भी ग्रह ना तो उच्च का होता है और ना कोई ग्रह नीच का होता है, क्योंकि गुरु है और गुरु के सामने कोई भी उच्च नहीं नीच नहीं, सभी सामान्य स्थिति में है। और यहाँ पर सूर्य भी राजा होते हुए ग्रहों के राजा हैं, फिर भी सामान्य स्थिति में ही यहाँ पर आना होता है। और कहते हैं ना कि गुरु के सामने सभी को सर झुकाना होता है, चाहे राजा हो या प्रजा हो। यही स्थिति यहाँ पर ग्रहों के राजा सूर्य की भी है। परंतु इस बार कुछ योग संयोग ऐसे बन रहे हैं कि जिसकी वजह से सूर्य का ये जो गोचर काल होगा, लगभग 1 महीने का गोचर काल रहता ही है, तो इसमें जो प्रभाव हैं वो श्रेष्ठ हो जाएंगे। क्या कारण है, क्या योग संयोग हैं, क्या फल मिलेगा और उपाय क्या करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले ग्रहस्थिति को समझते हैं। तो 15 दिसंबर 2025 को सूर्य का परिवर्तन अब धनु में हो जाएगा और 14 जनवरी तक ये धनु में गोचर करेंगे और फिर मकर में चले जाएंगे। इनका ये गोचर काल लगभग 1 महीने का। परंतु जब ये धनु में आएंगे 15 तारीख को, तो मंगल पहले से ही 7 दिसंबर से ही गोचर कर रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से मंगल और सूर्य की युति होगी और शौर्य नामक योग बनेगा। फिर 20 दिसंबर से शुक्र भी आ जाएंगे और शुक्र के साथ ये युति करेंगे और वैभव योग का निर्माण होगा। 29 तारीख से 29 दिसंबर से बुध भी आ जाएंगे और ये 2 ग्रहों की युति से यहाँ पर बुधादित्य योग भी बनेगा। 2 ग्रही, त्रिग्रही और चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। परंतु यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये भी रहने वाला है कि केतु और शनि की दृष्टि भी होगी, परंतु स्वयं देवगुरु बृहस्पति भी अपनी दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं। स्वयं की राशि पर स्वयं की दृष्टि होना देवगुरु बृहस्पति की अपनी मूल त्रिकोण राशि में, वहीं पर सूर्य के ऊपर दृष्टि होना आ गए तो ये जो गोचर काल है अपने आप में आप समझते ही हैं कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का क्या महत्व है, और वो भी धनु में यदि दृष्टि है ना, स्वयं के राशि पर ही, तो फिर आप समझ ही सकते हैं। इसीलिए ये जो गोचर काल है बड़ा ही श्रेष्ठ हो सकता है, परंतु शनि और केतु की दृष्टि होने की वजह से कुछ चीजें यहाँ पर समझना होगा, ध्यान रखना होगा। क्योंकि देखा जाए तो सूर्य आपके धनेश हैं और जब धनु में गोचर करेंगे धनेश होते हुए, तो ये आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे, त्रिक भाव है। आइए समझते हैं क्या प्रभाव देने वाले हैं। इनका ये गोचर काल आपके जीवन में देखा जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में अच्छे फल देंगे, लाभ देंगे। और व्यापार, कौन सा व्यापार, जो दूर देश में हो, विदेश में हो, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया, यदि आपका व्यापार है, बिजनेस है, तो फिर ये आपके लिए एक अच्छा मौका और खासकर उन लोगों के लिए एक सहयोगी समय हो सकता है जो लोग आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। और उसके लिए क्योंकि बहुत सारे, चाहे भारत की सरकार हो या जहाँ भी आप जा रहे हैं, तो सरकारी लीगल कुछ चीज़ें होती हैं, सरकारी कुछ नियम कानून होते हैं
कई बार डॉक्यूमेंटेशन में कई बार कुछ कारण बन के, और लीगल इशू, कई बार वीज़ा नहीं मिल रहा, कई बार पासपोर्ट नहीं बन रहा, कई बार कुछ बिजनेस के लिए या नौकरी के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो कि नहीं हो पा रहे, है ना। तो यह जैसे भी PR अटका हुआ है, तो ऐसी जो समस्याएं हैं उनको अब दूर होने के अवसर आपको मिलेंगे और ऐसी समस्याओं से निजात होगा, छुटकारा मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार जब लोगों की कुंडली विश्लेषण की बात आती है तो लोगों के कई बार ये प्रश्न होते हैं कि विदेश से जुड़े हुए काम तो हम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, कई बार कोई साल 2 साल या जितने समय का उसका समय हुआ तो वहाँ रहता है, और फिर पता चला कि अब भाई आगे का तो परमिशन ही नहीं मिल रहा है, आगे के लिए अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। 2 साल का परमिशन था यहाँ का, अब नौकरी जो है तो गड़बड़ा जाएगी क्योंकि आगे परमिशन ही नहीं मिल रहा, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सब चिंताएं जो हैं ये सॉल्व होंगी। पर वीडियो को पूरा देखिएगा, इतना ही सुन के आपको ये चीज़ों को नहीं मानना है। देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आप चाहते हैं कुछ धन लाभ हो जाए और खासकर कर्ज इत्यादि में फंसे हुए हैं, तो इसमें और कर्ज में भी यदि सरकारी लीगल कोई इशू है तो फिर समझिए कि ये सॉल्व होने की स्थिति बनेगी और आप अपने जीवन में ये महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास जो है ना बहुत मजबूत इस समय हो गया है। आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। इसको देखते हुए आपके शत्रु भी घबराएंगे कि भैया क्या बात है, ये तो इसमें लगता है कि हमको पता नहीं क्या कर देगा। तो आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत होने वाला है। इसके अलावा आपके जीवन में सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए यदि मामले हैं उनको लेके आप चिंतित हैं तो फिर भैया इस समय सूर्यदेव कृपा कर रहे हैं और इससे आपके जीवन की समस्याएं अब धीरे धीरे हटेंगी, छटेंगी। तो बहुत ही अच्छा है। आपके धन में, अस्थायी धन में वृद्धि, आपके जीवन में बैंक बैलेंस में वृद्धि संभावनाएं देखी जाएगी। परंतु यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अपने पार्टनर के, जीवन पार्टनर यानी कि धर्म पत्नी या पति, आपके जो भी पति पत्नी हैं, तो उनके स्वास्थ्य का और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। घर परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहें, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और किसी से, कोई भी हो, हर व्यक्ति से प्रेम से रहिए और मेहनत करते रहिए। तो ये कुछ स्थितियां हैं, परंतु क्या उपाय करना चाहिए ये जान लेते हैं। तो भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए जितना प्रातःकाल हो के, जितना प्रातःकाल आपके लिए संभव हो तो उठने की कोशिश करिए और उठ के भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए और अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। और आप भगवान भुवन भास्कर के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः या इत्यादि अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। यदि लाल चंदन के जो माला होती है उससे जब किया जाए तो बहुत जल्दी ये प्रसन्न होते हैं और भगवान भुवन भास्कर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इनमें से जो भी उपाय लगे आप कर सकते हैं और अपने जीवन में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि हमने समझा कि क्या क्या फल देंगे, परंतु ये बहुत जरूरी है समझना कि आपकी पर्सनल कुंडली में कैसे है। यदि अच्छी स्थिति में है तब तो समझिए कि आपको अच्छे फल मिल सकते हैं, परंतु यदि पीड़ित अवस्था में है तो साईं इत्यादि सपोर्ट नहीं कर रही हैं, अनुग्रह स्थितियाँ सपोर्ट नहीं कर रही, तो फिर स्वाभाविक रूप से ये प्रभाव नहीं मिलेंगे या तो बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए कि कोई भी काम आप करते हो, अब जैसे हमने बात की विदेश की, तो विदेश से जुड़े हुए हैं परंतु एक ग्रह ही जिम्मेदार नहीं होता, राहु भी होते हैं और भी कई ग्रह होते हैं जो कि जैसे शुक्र महाराज हैं या अन्य ग्रह।
आपकी कुंडली में क्या कैसी स्थिति है, विदेशी योग है कि नहीं है, सभी चीज़ों को देखने समझने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।